हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक के बारे में। कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, बट रिजल्ट से पहले एक ऐसा डेटा बाहर निकल के आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसी के साथ साथ इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा डेटा है। अब देखिए, ये जो डेटा है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से बेटर है। शॉर्ट टर्म के लिए नॉर्मली जैसे मार्केट जिस दिशा में जाएगा उसी दिशा में सुज़लॉन भी कहीं ना कहीं हमें जाते हुए नजर आएगा। वही अगर मैं अभी के टाइम फ्राइडे की बात करूँ तो 1.5% की गिरावट हुई है। लास्ट 5 डेज में स्टॉक ओवरऑल कंसोलिडेट किया है। 1 मंथ में 2.5% तक के रिटर्न्स मिले हैं, बट 6 मंथ में 32% तक के बेटर रिटर्न हमें कंपनी ने निकाल के दिए। 1 ईयर की बात की जाए तो 178% तक के कंपनी ने हमें रिटर्न निकाल के दिए हैं। लास्ट 5 ईयर में 1250% तक के हमें रिटर्न्स मिले। अब देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का मुझसे ये भी सवाल पूछना है कि स्टॉक जो है वो 400 रुपये के प्राइस से गिरा है। 400 के प्राइस से स्टॉक आपका 3 रुपये आया है। 2 रुपये के लेवल्स पे स्टॉक पहुंच चुका था एक समय लॉकडाउन के टाइम। तो क्या ये स्टॉक अभी 50 रुपये पहुंच चुका है, तो क्या ये स्टॉक अभी अगेन 400 पे पहुंचेगा? अब देखिए, इसका सिंपल जवाब है। इसका मैं अभी जवाब नहीं दे सकता कि स्टॉक 400 पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। सिंपल है। जो चीज़ मैं आपको 5 रुपये के प्राइस से बताते आ रहा था कि किसी भी स्टॉक का फ्यूचर कैसे देखा जाता है। जिस सेगमेंट में कंपनी बिजनेस कर रही है, सबसे पहले उस बिजनेस का फ्यूचर देखना है। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो ये जो कंपनी है वो विंड एनर्जी में बिजनेस करती है, तो विंड एनर्जी का फ्यूचर हमें एक प्रकार से कहीं ना कहीं ब्राइट दिख रहा है। तो ऐसे में जो बिजनेस है वो तो बेटर है। बाकी यहाँ पर सब कुछ डिपेंड करता है कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। कंपनी जो है 400 से 5 रुपये पे क्यों आई? क्योंकि कंपनी ने घाटा किया। यहाँ से अगर कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट करेगी तो अगेन 5 रुपये से 500 भी चली जाएगी। सिंपल है। सब प्रॉफिट एंड लॉस पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे रिजल्ट्स अच्छे आते रहेंगे सुज़लॉन के, वैसे वैसे शेयर के प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता रहेगा और धीरे धीरे करके मोमेंटम देता रहेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं, क्या डेटा निकल के आया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे कंपनी सुज़लॉन जो है, इसमें हमें देखने को मिलेगा कि पब्लिक से शेयर खरीदे जाएंगे। ये चीज़ मैं आपको ऑलमोस्ट दोस्तों 5 रुपये के प्राइस से बताते आ रहा हूँ। मैं ये भी बोला था कि यहाँ से स्टॉक 5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिटेबल बनती जाएगी, पब्लिक की होल्डिंग कम होती जाएगी। एंड आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, हमें क्या देखने को मिला कि एफआईज वालों की जो होल्डिंग है सुज़लॉन पे अभी के टाइम टॉप पे पहुँच चुकी है। सुज़लॉन में एफआईज वालों की होल्डिंग जब कंपनी घाटे में थी, मैं ईयरली लेके आ जाता हूँ, जब कंपनी घाटे में थी 2020 के समय स्टॉक का प्राइस 2 रुपये पे आ चुका था। तो उस टाइम यहाँ पर जो है एफआईज वालों की होल्डिंग थी 3.5%। कंटिन्यू वो बेच रहे थे। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉस में थी। लॉस में थी, इस वजह से 11.5% से घटा के 10% पे लाए, फिर 6% पे लाए, फिर 3.5% पे लाए। बट जैसे जैसे कंपनी के दिन बदलना शुरू हुए, मैनेजमेंट एक्शन में आना शुरू हुआ, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 3.5% से फिर 4% हुई, 5.5% हुई, 7.5% हुई, 19.5% हुई एंड अभी हो चुकी है 21.5%। तो ओवरऑल यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एफआईज वाले बाइंग कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है सुज़लॉन जैसे स्टॉक के लिए। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, जब कंपनी घाटे में थी ना, मैक्सिमम रिटेलर यही करते हैं। ये रिटेलर्स की मेंटेलिटी होती है। जब स्टॉक पेनी स्टॉक छोटा स्टॉक था, कंपनी घाटे में चली गई, उन्होंने बहुत बढ़िया खरीदा। 71% तक की होल्डिंग उनकी पहुंच गई। पर जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिटेबल बनती गई, स्टॉक्स में रिटेलर की होल्डिंग कम होती गई। मतलब रिटेलर, अगर आप कोई भी पेनी स्टॉक छोटा स्टॉक देखेंगे तो उनमें रिटेलर की आपको सबसे ज़्यादा होल्डिंग रहते हुए नजर आएगी। ये पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि मैक्सिमम पेनी स्टॉक जो है वो डूब जाते हैं। ये मैंने सुना है, मैंने देखा भी है। तो मैक्सिमम रिटेलर्स का पैसा वहाँ पर जो है डूब जाता है। बट उनमें से कोई भी स्टॉक अगर चलता है ना, तो उनका बहुत ही अच्छा खासा पैसा भी बन जाता है। तो अभी के टाइम यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जून के Q1 के आंकड़े दिख चुके हैं। अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के Q1 का डेटा हमारे सामने आ चुका है, जिसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है 0.01% जो है वो कम हुई है। और एफआईज वालों की जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 19.5% से 21.5%, मतलब 2% एफआई वालों की होल्डिंग बढ़ चुकी है। और उसी के साथ साथ इस बार डीआई वालों ने बाई किया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। डीआई वालों की बात करूं तो पहले
6.16% थी, फिर 6.30, बट इस क्वार्टर में हो चुकी है 9.17, मतलब ऑलमोस्ट डीआई वालों ने भी अच्छी खासी बाइंग की है। लगभग 3% के आसपास डीआई वालों ने बाइंग किया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ हमें दिख रही है। 2% एफआई वालों की एंड 3% डीआई वाले, ऑलमोस्ट 5% जो है बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर सुज़लॉन में एंट्री बनाई है। और इधर पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 60% 61% से घट के 56% रह चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग जो डेटा है वो तो हमें अच्छा नज़र आया है, और हमने ये भी देखा है कि जिस कंपनी का शेयर होल्डिंग डेटा अच्छा आता है वहाँ पे कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स भी अच्छे आने की पोटेंशियल से रहती है। तो यहाँ पर कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं पास्ट के डेटा के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ, पास्ट का जो डेटा बोलता है उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ, तो हमें ये देखने को मिला है कि Q4 के मुकाबले Q1 का जो रेवेन्यू है वो डाउन हुआ है। Q4 के मुकाबले कंपनी के Q1 का जो रेवेन्यू है वो डाउन हुआ है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का 2021 में मार्च में जो मतलब एवरेज आया, बट यहाँ से अगर आप देखेंगे ना तो मार्च 2022 में 2400 करोड़ था, बट यहाँ पे 1300 करोड़ आया। यहाँ पे 1600 करोड़ था, यहाँ पे 1300 करोड़ आया। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, 2100 करोड़ है, तो यहाँ से कम हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है ना, पहले की बात अलग थी, अभी की बात अलग है। यहाँ पे पहले कंपनी के पास ऑर्डर्स कम थे, जो कंपनी के पास इक्विपमेंट्स थे वो भी कम थे। तो यहाँ पे भी कंपनी के पास ऑर्डर्स वगैरह सुविधा कम थी। बट अभी के टाइम सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। पहले कंपनी के ऊपर डेट था, बट अभी डेट फ्री भी हो चुकी है, फंड की कोई कमी नहीं है। तो हो सकता है इस बार कंपनी बीट कर पाए। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि कंपनी का जो है यहाँ से जो हमें क्या देखने को मिलता था कि पहले Q4 के मुकाबले Q1 का रेवेन्यू गिरता था, बट इस बार रेवेन्यू Q4 को भी ब्रेक कर सकता है, ये संभावना है इस कंपनी में। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो कुल मिला के कंपनी का ईयर ऑन ईयर तो रेवेन्यू बेटर आएगा, बट Q&Q की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीट करते हुए नजर आएगा। बट बीट भी हम नहीं मानते हैं, तो नॉर्मली यहाँ पे 2100-2200 करोड़ है, तो लगभग 1800 करोड़ या फिर 1900 करोड़ तक तो पहुंचाने की कोशिश रहेगी मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे ऐसा है कि ईयर ऑन ईयर तो बेटर आएगा। Q&Q यहाँ पर कहीं ना कहीं लास्ट क्वार्टर के नज़दीक ही हमें देखने को मिलेगा। मार्जिन्स कंपनी के अच्छे हैं, उसी के साथ साथ डेट यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, तो कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट भी बहुत ही कम लग रहा है। एंड इस बार लास्ट टाइम कंपनी की ऑर्डर इनकम माइनस में आई थी, इस बार नॉर्मली अगर प्लस में आती है तो ये अच्छी बात रहेगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार प्लस में आ सकती है, और 20 से 25 करोड़ का इम्पैक्ट ऑर्डर इनकम की वजह से भी होगा। तो रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेटर होगा एंड Q&Q भी बेटर हो सकता है। वही अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो हमें कितना चाहिए प्रॉफिट, हमें 250 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए ईयर ऑन ईयर बेटर, मतलब कि 101 करोड़ से ऊपर का कंपनी में प्रॉफिट चाहिए। जून क्वार्टर में 101 करोड़ से ऊपर का कंपनी में प्रॉफिट चाहिए, और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ईजिली कंपनी 101 करोड़ के ऊपर कर लेगी। एंड अगर यहाँ पर जो है 101 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट होता है तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि इसकी वजह से पी रेशियो कम हो जाएगा। बट मेरा ये मानना है कि कंपनी जो है ऑलमोस्ट 200 करोड़ तक का प्रॉफिट जो है वो जनरेट करके हमें दिखा सकती है, और उसकी वजह से कंपनी का जो EPS है वो ईयरली वाइज डबल होते हुए भी देखने को मिलेगा, मतलब रिजल्ट्स हमें अच्छे आते हुए नजर आएंगे। तो सुज़लॉन में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी अच्छा आया है, ऑर्डर बुक भी हमें अच्छी देखने को मिल रही है, रिसेंटली कंपनी को ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे मिले हैं। तो लॉन्ग टर्म पर्पज के हिसाब से कंपनी बेटर है। बट शॉर्ट टर्म में मार्केट में अगर सेलिंग सेंटीमेंट बनता है तो शॉर्ट टर्म में 48 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, वहां तक गिर सकता है, वहां से अगेन रिवर्सल दे सकता है। बट अभी कंपनी के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, नज़दीकी है, 1-2 दिन में रिजल्ट्स हमें देखने को मिल जाएंगे, तो ऐसे में रिजल्ट्स का इम्पैक्ट पड़ेगा एंड मोमेंटम अपसाइड हो सकता है। ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनली व्यू है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे स्टॉक अच्छा लगता है, शॉर्ट टर्म पर्पज के हिसाब से वॉल्टिलिटी बनी रहेगी, बट फ्यूचर मुझे कंपनी का हमें ब्राइट देखने को मिल रहा है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन व्यू के हिसाब से था, इस वीडियो को ओनली फॉर एजुकेशन व्यू के हिसाब से ही लेना है, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बाय एंड सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा।